नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी की 6 डाला पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें दूसरी डाल में हम संसार के दुखों का स्वरूप समझ रहे हैं, कारण समझ रहे हैं। उसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई मिथ्यात्व है वो दुख की जड़ है, और वो मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, एक ग्रहित मिथ्यात्व, दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। और अभी तक हम लोग अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर चुके हैं कि जो 7 तत्व है, उन 7 तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है, 7 तत्वों संबंधी जो विपरीत उल्टी मान्यताएं है, वे ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व कहलाती है। और उसी विपरीत मान्यता के साथ जो कुछ भी ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी जीव का आचरण है वो अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों में से किसी के प्रश्न हो तो अपन प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है कि अभी आज और मोस्ट प्रोबेबली अगर अपनी कल क्लास लगती है तभी 2 दिन अपन लोग प्रश्नोत्तर ही लेते हैं, क्योंकि फिर अपने थोड़े दिनों की छुट्टी होने वाली है, तो जो नया टॉपिक है फिर अपन छुट्टी के बाद ही शुरू करेंगे, है ना। तो किसी को कुछ प्रश्न हो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें से, तो आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर मेरे पास में कुछ वीडियोस है आपको दिखाने के लिए 5-7 मिनट के, वो अपन देखेंगे। चलो, क्या प्रश्न है बोलो। आत्मा की कल्याण आत्मा में लीन रहने की प्रोसेस क्या है? मतलब ये मतलब ऐसा बोलना चाहिए, मतलब उस दिन आपने बोला था ना कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप डिटेल में बताएंगे, मतलब छठी डाल में तो है बट आपने बोला था हाँ तो ठीक है, अच्छा है। इनका प्रश्न है कि आत्मा में लीन कैसे हुआ जाए। आत्मा में लीन होना, वैसे देखा जाए तो आत्मा में लीन होने का मतलब है कि अपना जो विचार है, अपना जो मन है ना, इसको कहीं बाहर ना लगाए। बाहर ना लगाए मतलब जो बाहर की वस्तुएं है, बाहर जो कुछ भी चीजें चल रही है, हमारा ध्यान वहां पर ना जाए। तो कैसे हो, कोई ध्यान को पकड़ के थोड़ा ना रख सकते हैं, तो पकड़ के रखना भी नहीं है। आत्मा में लीन रहने का मतलब है आत्मा को जानना, और आत्मा को जानना मतलब कि आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को सही सही प्रकार से जानना, है ना। अब आत्मा का स्वरूप क्या है कि वो तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान करना, है ना। 5 इंद्रिय के विषयों में डूबे रहना ये हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। और उसके अलावा कि शरीर से सुख दुख होता है, ऐसी मान्यता को छोड़ना। तो अब इस मान्यता को कैसे छोड़े कि भाई शरीर में सुख दुख है कि नहीं है। हाँ, खाना खाने से तो मेरे को तो लगता है मैं सुखी हो गया, और आप ऐसा बोल रहे हो कि खाना खाने से सुखी होते ही नहीं है कि नहीं। तो हम ये कैसे अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि सच्ची में खाना खाने में या कुछ भी पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। तो इसका सीधा सा इतना सा गणित है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ जीना स्टार्ट करें। ये कोई बिल्कुल जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दी और सम्यक दर्शन, घुमा दी और मोक्ष, ऐसा जादू की छड़ी नहीं है ये। इसके लिए आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम सभी को जरूरत है अपन प्रैक्टिकल लाइफ जिए। प्रैक्टिकल लाइफ जिए मतलब कि हम लोग ने जो भी अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको खाली नॉलेज के लिए ना करें, उसको हम प्रैक्टिकली करना शुरू करें। हाँ, जैसे अभी तक हम लोग इतना पढ़ के आ चुके, अरे इतना तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना कि मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये सब किसकी मान्यता है कि ये सब मिथ्या दृष्टि की मान्यता है ना। अपने आप को सुंदर मानना, अपने आप को कुरूप मानना, अपने आप को मोटा मानना, पतला मानना। तो हम प्रैक्टिकली करने से मतलब ये है कि हम ये जो कुछ भी हमारी मान्यताएं है, इन मान्यताओं में हम थोड़ा सा
फुल स्टॉप लगाए और उसको सच्ची में हम लोग बैठ करके विचार करें कि क्या मैं सच्ची में सुंदर हूं। हाँ, क्यों? कौन है अपनी क्लास में सुंदर खूबसूरत? हर्षित भाई, बताओ तुम सुंदर हो कि नहीं? कि सर मैं तो हूँ सुंदर, मैं तो गोरा भी हूँ। हाँ, मैं गोरा हूँ तो मैं सुंदर हूँ। तो फिर अपन ये बता, इसमें फिर ये अपन खोजेंगे कि तुम गोरे हो, तुम सुंदर हो, तो इसमें किसने तुमको गोरा और सुंदर बनाया? मतलब तुमने इसमें क्या करा? तुमको तो शरीर मिलना था, वो शरीर तुमको मिल गया। तुमने कुछ करा क्या इसमें अलग से? कि नहीं सर वो मैं ना बहुत अमीर हूं तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। कि तुम अमीर हो तो इसमें भी तुमने तो कुछ नहीं करा ना। अगर हमने कुछ किया हो तो उस चीज का क्रेडिट हम ले, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमको तो सब चीजें मिल गई है कि चलो ठीक है हमने नहीं किया पर हमारे मम्मी पापा ने तो किया ना, तो उनसे चल के मिलते हैं अपन, आपने किया क्या? तो वहां भी अपने को उत्तर मिलेगा कि हमने भी नहीं किया। मतलब कि हम किसी चीज को करने वाले हैं नहीं, ये अपने को निर्णय होना चाहिए। वो चीजें होनी थी तो हो गई। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होना था तो ऐसा कुछ हो गया, इसमें मैंने कुछ करा नहीं है, वो हो गया। जैसे कई बार होता है ना अपने साथ में कि आपसे मान लो दूध का कोई ग्लास था गरम, और वो दूध का ग्लास आपसे गिर गया नीचे, गरम गरम ग्लास आपके हाथ से छूट गया, गिर गया, तो आप मम्मी को क्या बोलते हो? कि मैंने दूध ढोल दिया कि दूध मुझसे ढुल गया? क्या बोलते हो? ढुल गया कि ढोल दिया? ढुल गया, ढुल गया ही बोलते ना। कोई ऐसा बोलता है कि मम्मी मैंने दूध ढोल दिया आज तो मैंने दूध उफान दिया, ऐसा भी बोलता है? उसमें अपन क्या बोलते, क्यों संस्कृति? कई बार होता है ना, मम्मी बोलती कि देखना गैस पे दूध रखा हुआ है, और देखते देखते वो दूध तो तपेली से बाहर हो जाता है, हम देखते ही रह जाते हैं। तो अपन मम्मी को क्या बोलते हैं कि मम्मी मैंने दूध उफान दिया कि दूध उफन गया? क्या बोलते हो आप? उफन गया, है ना? समझ में? उसमें अपन ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैंने उफान दिया? क्यों? क्योंकि उसमें हमको क्रेडिट नहीं लेना है। उसमें कभी हम ऐसा बोल देंगे कि मैंने दूध उफाना है तो भैया डांट पड़ेगी। तो अपन बचने के लिए क्या बोलते हैं कि वो तो उफन गया, मैंने उफाना नहीं है जानबूझ करके, वो उफन गया। समझ में आया आपको? हाँ, जैसे कि एक कटोरे में घी भर के रखा हुआ है, घी बढ़िया शुद्ध प्रासुक मर्यादा वाला घी रखा हुआ है, और वो आप लोग घर में खेल रहे थे और खेलते खेलते उस पे पैर लगा और वो कटोरे का घी जमीन पर गिर गया, फैल गया। हम्म तो अब बताओ, जब घर में आकर के पूछेंगे कि ये घी किससे गिरा, किसने गिराया, तो अपन क्या बोलेंगे? कि वो मुझसे गिर गया, है ना, मुझसे ढुल गया। कि कोई ऐसा बोलता है कि हाँ तो मैंने ही करा है, मैं करने वाला हूँ, ऐसा बोलते हो क्या आप? नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि वो मुझसे हो गया, है ना? तो ऐसे ही ये समझने की बात है थोड़ी, कि वो मैंने करा नहीं है, वो मुझसे हो गया है, मतलब वो होना तो था, पक्का था, पर वो मुझसे हो गया। ऐसे ही तुम बहुत धन संपत्ति वाले हो, तुम बहुत सुंदर शरीर वाले हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो ये तुमने खुद ने करा क्या अपने आप को बुद्धिमान? बताओ। कि नहीं वो हम हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा कुछ भी नहीं करता, ये अपने को चीज समझनी पड़ेगी। ये जो जीव है ना, हम जो है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी हम कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। अच्छा दिव्यांश, आप आपका हाथ ऊपर उठा सकते हो क्या? उठा के बताना जरा, हाथ ऊपर। ये उठा लिया सर, ये देखो। तो सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर उठा सकते हो? पक्का? कि हाँ सर हम देखो उठा तो रहे, दोनों दोनों हाथ ऊपर है हमारे। तो अगर हम हमारा हाथ ऊपर उठा सकते हैं, है ना, तो जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बहुत कमजोर है, जो व्यक्ति मरने वाला है, वो अपना हाथ ऊपर उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है? क्यों नहीं उठा पाता? उसकी इच्छा तो है, उठा सकता है। क्यों आराध्या? जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अब तुम तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे हिला सकती हो क्या? क्यों? हिला लो ना, तुम खुद ही हिलाती थी अपना हाथ, कोई दूसरा तो। अभी अभी तुम अपना हाथ ऊपर करके बताओ, करो तो सही। अभी तो हाथ ऊपर ये करा, तो ये तुमने खुद से करा कि तुम्हारी मम्मी ने पकड़ के तुम्हारा हाथ ऊपर करा? खुद से करा।
तो ऐसे ही जब तुमको फ्रैक्चर होगा, जब भी तुम खुद से इतना ऊपर अपना हाथ कर लेना, जब भी तुम्हारा ही हाथ है और जब भी तुम ही हो, अभी भी तुम्हारा हाथ है और अभी भी तुम ही हो। कि नहीं सर जब नहीं हो पाएगा अभी हो पा रहा है, तो मतलब जब नहीं हो पाएगा और अभी हो पा रहा है, इसका मतलब अभी भी वो हो रहा है और जब भी वो खुद से होगा। अगर मेरे हाथ में शक्ति होगी तो मेरा हाथ ऊपर उठ पाएगा, मैं उसको उठाने वाली हूं कि नहीं, कि नहीं हूं। अगर हम अपने हाथ को ऊपर उठाने वाले हो तो आपका हाथ हमेशा ऊपर आप उठा के रखो। पर नहीं, जब हमको फ्रैक्चर हो जाता है, जब हम हाथ ऊपर नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते कि नहीं, इसका मतलब हमारा हाथ उठाना भी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इतना सा बताओ। हमारा हाथ ऊपर उठाना डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है कि पराधीन है। हमारा हाथ ऊपर उठाना पराधीन है, पराधीन है, किसी और पे डिपेंडेंट है। हमारी आत्मा की, हमारी खुद की भले बहुत इच्छा हो पर वो काम हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे अपने को ये सीखना चाहिए कि जो चीज जब होनी है वो तभी होगी, हमारी इच्छा करने से नहीं होता है। और जब हमारी इच्छा करने से होता ही नहीं है तो हम इच्छा करें ही क्यों। नवरा समझ में आया? जब हमारी इच्छा करने से वो चीज हो नहीं रही है, वो तो अपने हिसाब से हो रही है, तो हम क्यों व्यर्थ में टेंशन ले और इच्छा कर करके दुखी हो। और अगर मान लो वो काम हो भी जाए तो वो क्रेडिट हम भी क्यों ले रहे हैं, वो तो उसकी खुद से हुआ है ना। जैसे अपन ने भी बात करी थी रोटी बनाने की उस दिन, कि आप लोग रोटी बना सकते हो क्या, कि हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कि पक्का बना सकते हो आप रोटी? हाँ बना सकते हैं। तो फिर हम आपको गेहूं की जगह एक दिन रेती ला करके देंगे, तो रेती से रोटी बन जाएगी क्या? कि रेती से तो रोटी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बनेगी? जब चकला भी वही, बेलन भी वही, गैस भी वही, तवा भी वही, बनाने वाले भी वही, किचन भी वही, सब कुछ वही, बस गेहूं के आटे की जगह रेती रहेगी। कि नहीं सर वो रेती की रोटी नहीं बन सकती है। अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि हम बनाने वाले हैं, तो जब आप बनाने वाले हो तो आप बना के दिखाओ। इसका मतलब कि हम है तो काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऐसा बोल रहे हो ना कि सर हमको आत्मा अनुभवन करना है, हमको आत्मा में लीन होना है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहले में पहला करने लायक काम ये है कि हम इस बात का सच्ची में एक डिसीजन अपने अंदर में ले कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। ऐसा नहीं है। जगत में जितनी भी चीजें हो रही है ना, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने अपने हिसाब से हो रही है, हम उसको करने वाले कराने वाले नहीं हैं। और जब अपने को ये चीज का सच्ची में एक अंदर एक पक्का भरोसा होगा ना कि हम जगत की किसी भी चीज को कराने वाले नहीं हैं, तो हम सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? कि फिर हमको सच्ची में अंदर से एक श्रद्धान होगा, भरोसा होगा, भरपूर भरोसा। क्या? कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये जगत में जितने भी परिणामन है, जगत में जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो खुद से हो रहे हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हम उसमें करने वाले होते तो पता है क्या होता, कि आप जब चाहो जब अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। पर ऐसा होता है क्या कि हम जब चाहे वैसा हो पाए? ऐसा कभी होता है कि हमारी जब इच्छा हुई उस समय मेरा जैसा मन हुआ मैंने वैसा कर दिया? पर ऐसा होता नहीं है। वो चीज अगर होने वाली है तो वो होती है, अगर नहीं होने वाली होती तो नहीं होती। हम्म। तो इससे हमको ये चीज क्लियर होगी, ये चीज समझ में आएगी कि वास्तव में इस जगत में जो कुछ भी चीजें हो रही है उसका करने वाला मैं नहीं हूँ। और जब समझ में आएगा कि मैं उसको करने वाला नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? अपने को वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। जैसे दिव्यांश ने ये तो पता लगा लिया कि ये जितनी भी सब क्रियाएं बाहर की चल रही है, बाहर की जो भी एक्टिविटीज हो रही है, मैं इनको कर नहीं रहा हूँ, वो अपने आप से हो रही है ना। मतलब मैं अकेला ही उनमें सब में करने वाला हूँ ऐसा नहीं है, वो हो रही है। तो फिर मैं कौन हूँ? अपने को अपनी भी तो पहचान करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा उसमें, कि मैंने उसमें जाना। जाना मतलब
कि वो जो कुछ भी हुआ ना उसका मुझे सिर्फ एक ज्ञान हुआ कि वो एक्टिविटी हुई, वो एक्टिविटी चल रही है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम है आत्मा को जानना। माने और सरल करता हूं देखो आपके लिए, इसमें सिर्फ इतना सा समझने का है कि अपन ने 6 द्रव्य पढ़े थे अभी थोड़े दिन पहले, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य अपन ने पढ़े थे। ये 6 द्रव्यों से मिलकर के पूरा विश्व बना हुआ है। माने इस पूरे विश्व में इन 6 द्रव्यों के अलावा सात्विक कुछ भी वस्तु है ही नहीं, जो कुछ है इन 6 द्रव्यों में है। ठीक है, तो उसमें उद्गल द्रव्य क्या था कि जो भी हमको अपनी आंखों से दिखता है, ये दरवाजा है, दीवार है, घड़ी है, लाइट है, ये सब उद्गल है। ठीक है, तो आप दरवाजा हो क्या? क्यों दिव्यांश, तुम दरवाजा हो, तुम घड़ी हो, तुम दीवार हो, तुम कपड़े हो, तुम ये गाल तुम हो, हाँ ये उंगली तुम हो कि नहीं, ये हम नहीं है। तो तुम क्या हो कि मैं ये सब तो नहीं हूँ सारी, मैं जो हूँ वो मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये तो नहीं हूँ, कम से कम इतना तो अपने को पता है ना। ठीक है, फिर अपन चलते धर्म द्रव्य के पास में। धर्म द्रव्य मतलब वो द्रव्य जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में हेल्प करता है। तो क्या आप लोग धर्म द्रव्य हो? आप चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करते हो कि हाँ सर करते ना, हमारा छोटा भाई है उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं हम, तो हम उसको चलने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? एक की बात मत करो, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के चलने में तुम हेल्पफुल हो क्या संश्रिता? अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी, इंदौर में फ्लाइट पहुंची, तो तुम्हारी इच्छा से आई क्या? तुमने उस फ्लाइट को चलाया? नहीं चलाया। मतलब धर्म द्रव्य भी हम नहीं है, धर्म द्रव्य कोई और है। पक्का? इतना आपको निर्णय हुआ कि नहीं? समझ में आया? नहीं बोल रहा हूँ मैं, निर्णय की बात कर रहा हूँ। निर्णय हुआ इतना? ठीक है। अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या होता है कि वो द्रव्य जो अगर कोई मूवमेंट में है तो उनको रुकने में हेल्प करता है ना? कोई अगर चलती हुई वस्तु है तो उसको वो रुकने में हेल्प करता है, वो अधर्म द्रव्य का काम है। तो अब अपन देखो, आप और मैं अधर्म द्रव्य है क्या? क्यों अधर्म? अपन अधर्म द्रव्य है। अपन किसी को रुकाते हैं क्या कि हाँ सर रुकाते हैं हम? किसको रुकाते हो? कि बहुत लोगों को रुका देते हैं हम तो। कितनों को? कि जैसे वो सामने से अगर बिल्ली निकल जाती है ना तो हम सबको रोक देते कि रुको रुको, अभी बिल्ली रास्ता काट गई, तो अभी अपन रुक जाओ। तो हमने उन सबको रुका दिया था ना। कि अगर तुम सबको रुकाने वाले हो तो है ना, ये थोड़े लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर तुमको रुकाने वाला बनना है ना, तो तुमको पूरी दुनिया को रुकाना है, पूरी दुनिया को रुकने में हेल्प करना है। जब तक चीज काम की है, 2-4 लोगों को रुका दोगे तो उसका क्या मतलब? कि भैया पूरे विश्व को अगर तुम रुका सकते हो तो हम तुमको अधर्म द्रव्य का एक मेंबरशिप दे देंगे कि भैया आराध्या अधर्म द्रव्य बन गई। क्यों? क्योंकि उसने रुका दिया सबको। पर हम किसी को नहीं रुका पाते। हाँ, अच्छा बताओ, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत आज जिस जगह पर है 1000 साल पहले भी उसी जगह पर था, वही था ना? अरे कैलाश पर्वत आज जिस जगह पर है, आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए थे तब भी उसी जगह पर था ना? सम्मेत शिखर जी आज जिस जगह पर है, जब तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए थे तब भी उसी जगह पर था। तो वो तब भी वही था, वो अब भी वही है, वो जब भी रुका हुआ था वो अभी भी रुका हुआ है। तो तुमने सम्मेत शिखर जी के पर्वत को रुकाया है क्या वहां पर? और इसके लिए पता है अपने को अपना जो विजन है बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी सोच व्यापक बनानी पड़ेगी। अभी हम क्या है कि 3-4 लोगों में अपना काम कर देते हैं ना, तो अपने को लगता है देखो मैंने ही तो करा, मैं नहीं होता तो इनका काम ही नहीं हो पाता। लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। अपने को ऐसा लगता है ना, कुछ अपने घर के 5-6 मेंबर्स के अपन ने काम कर लिए तो अपने को लगता है यस माई सेल्फ, मैं था तो उनका काम हो गया, नहीं तो उनका काम थोड़ी हो पाता। वो तो मैंने करवा दिया। कि सुनो, अगर तुमको कराने वाला बनना है ना तो ये 2-4 लोगों से काम नहीं चलेगा। तुम पूरी दुनिया के करता धरता बन के बताओ, जब हम तुमको बोलेंगे कि यस अब आप कराने वाले हो, आप दूसरों के काम करते हो। पर ऐसा नहीं है, हम तो थोड़े बहुत ही काम कर लेते तो अपने को लगता है कि देखो क्यों, ये जो टेबल है ना, ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने तो यहाँ से यहाँ तक हिलाया, कि अगर मैं मोबाइल हिला सकता हूँ तो इस दुनिया में जितने मोबाइल है वो मेरी इच्छा से हिलने चाहिए। एक मोबाइल से क्या होता है?
तो अपूर्व, जिस मोबाइल में तुम क्लास सुन रहे हो, मेरी इच्छा हो रही है उस वो मोबाइल हिल जाए, अब हिलाओ उसको। नहीं, मेरी तो बहुत इच्छा है ना, मैं चाहता हूँ वो मोबाइल हिल जाए। कि कैसे कर सकते हो सर, आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? कि नहीं, मेरी इच्छा तो बहुत है ना। तो आपकी इच्छा करने से क्या हो जाएगा? चीज पॉसिबल भी तो होना चाहिए। हम्म। तो अधर्म द्रव्य भी हम नहीं है। अच्छा, आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा द्रव्य जो सबको रहने की जगह देता है। आकाश मतलब स्पेस, जगह, है ना। हम लोग जहाँ भी रहते हैं तो वो कोई ना कोई जगह तो है, कोई ना कोई स्पेस है। अगर हवा में भी है तो हवा भी कोई ना कोई जगह है। हम्म। तो हम ऐसा मान ले कि नहीं, हम तो है ना हवा, हम जगह देने वाले लोग हैं, हम सबको जगह देते हैं। कि किस किस को दिया आपने जगह? कि सर वो लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो गए थे, तो हमने ना हमारे घर में उनको जगह दी थी। या फिर हम तो मकान मालिक है, तो हमने वो जो हमारे किराएदार है ना, वो किराएदार को हमने जगह दे रखी है रहने के लिए। तो हम जगह देने वाले बन गए ना। कि सुनो सुनो, आप सिर्फ एक जगह की जगह देने वाले मत बनो। अगर आप जगह देने वाले हो ना, तो इस विश्व में जितने भी द्रव्य है सबको जगह दे करके बताओ। तो अपने को यह पता चलेगा कि नहीं, हम जगह भी नहीं दे सकते किसी को। अगर हम जगह देने वाले होते तो इस विश्व की जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी जगह पर रहती। क्यों? चांद को रहने की किसने जगह दी है? चांद जिस जगह पर है अभी, सूरज जिस जगह पर है अभी, उसको किसने जगह दी? अपूर्व। इतने सारे स्टार्स है, जुपिटर है, मार्स है, जो जो भी प्लैनेट्स है। सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत को कौन जगह देता है रहने के लिए? स्वर्ग के देव, नरक के नारकी, अरे इनको कौन जगह दे रहा है रहने के लिए? आकाश द्रव्य इनको जगह दे रहा है। बहुत बढ़िया। आकाश द्रव्य इन्हें जगह दे रहा है, तुम किसी को जगह नहीं दे रहे हो, है ना। आखिरी काल द्रव्य। काल द्रव्य माने, काल द्रव्य मतलब एक ऐसा द्रव्य जो इस विश्व में जितने भी परिणमन हो रहे हैं, इस विश्व में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव में वो हेल्प करता है ना। इस जगत में जितने भी बदलाव चलते हैं, जैसे दिन हुई फिर रात हुई, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, तो ये बदल रहा है ना समय। अभी 7:15 क्लास स्टार्ट हुई थी, अभी 7:40 हो गई है, तो ये समय बदला। तो ये जो भी बदलाव है, ये बदलाव हो रहा है काल द्रव्य से। तो आप लोग बदलाव कर रहे हो कि नहीं किसी में? आप लोग काल द्रव्य हो। अपन लोग काल द्रव्य है क्या? हम हम किसी को बदलते कि नहीं बदलते? क्या बात कर रहे हो, नहीं बदलते? इतने आप इतने साल भर से मेरी क्लास में आ रहे हो, तो मैंने आपको बदल दिया कि नहीं बदल दिया? हाँ, नहीं बदला, नहीं बदले। अरे, भगवान जब हमको नहीं बदल सकते तो मैं आपको क्या बदल सकता हूँ? तो फिर बदलाव कैसे होते? बदलाव होता है काल द्रव्य के निमित्त से। काल द्रव्य है तो परिणमन होता है। अगर काल द्रव्य ना हो, परिणमन ना हो, परिणमन मतलब मैं बताऊं आपको। जैसे कि अ, मेरे को क्या मोबाइल ही दिखता है ना पास में, ये मोबाइल है। ये मोबाइल जब मैंने खरीदा था, जब वो ऐसा ही था कि थोड़ा नया था। जब खरीदा था जब तो बहुत अच्छा नया नया था, और अभी कैसा हो गया है? क्या पुराना हो गया है। तो मोबाइल नया था, और नए से बदल करके धीरे 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 बदल करके मोबाइल पुराना हो गया। तो इस मोबाइल को नया से पुराना मैंने बनाया क्या? नहीं बनाया, ये काल द्रव्य के वजह से बदला है। समझ में आया? अगर चलो मैं ही बदलने वाला होता, तो मैं एक दिन में इसको पुराना बना दूं। एक दिन में क्या, 1 सेकंड में? बताओ, 1 सेकंड में अपन इसको पुराना बना सकते हैं कि नहीं? वो समय से अपने आप होता जाता है। आप लोग जिस घर में रहते हो, आपका घर जैसा आज दिख रहा है, 10 साल पहले भी वैसा ही दिखता था क्या? हम्म। कि नहीं, 10 साल पहले तो हमने नया घर खरीदा था जब तो बहुत नया था, सब दीवारें बहुत अच्छी थी, सारी फर्शियां बहुत अच्छी थी। और अब कि अब धीरे धीरे उस पर धूल जमती गई और वो बदलता गया, अब तो बहुत बदल गया है। तो वो किसने बदला? हमने बदला क्या? कि नहीं, वो काल द्रव्य के निमित्त से बदल गया, हमने बदला नहीं। ठीक है। तो काल द्रव्य आप हो, मैं हूं। कौन है काल द्रव्य?
कि काल द्रव्य ही काल द्रव्य है और कोई काल द्रव्य नहीं है। तब ये 5 द्रव्य तो अपन है नहीं, तब एक ही बच रहा है अब जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य कौन, अपन है क्या, कि अब इसकी भी परीक्षा करनी पड़ेगी। तो जीव द्रव्य का काम क्या है, कि जीव द्रव्य का काम है जानना। तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, जान सकते हो कि नहीं मोक्ष, कि जान सकते हैं। तो इसी का नाम तो है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन है कि मैं पुद्गल नहीं, मैं धर्म नहीं, मैं अधर्म नहीं, मैं आकाश नहीं, मैं काल नहीं, तो मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। तो भैया आपका काम क्या है, आप ये भी तो बताओ, आप क्या करते हो। कि मैं काम करता हूँ ना, कि क्या काम है आपका, मैं जानता हूँ, जानने का मेरा काम है। सिंपल सिंपल, कितना सिंपल है क्या, कि मैं मात्र जानता हूं, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र मतलब पता है आपको, मात्र, मात्र मतलब क्या होता है। वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि मेरा नाम शुद्धातम है और मैं जानता भी हूं, जानता भी हूं नहीं, मैं सिर्फ जानता हूं। मात्र मतलब सिर्फ, ओनली, मैं ओनली, ओनली माने सिर्फ मैं जानता ही हूं। हम और आप क्या करते हैं, जैसे कोई 6 द्रव्य सामने बैठे, ठीक है, 6 द्रव्य का इंटरव्यू चल रहा है। यस गुड मॉर्निंग, आई एम पुद्गल द्रव्य। तो हाँ, गुड मॉर्निंग पुद्गल द्रव्य, हाउ आर यू, आई एम फाइन। आप क्या करते हो, व्हाट आर योर क्वालिटीज। तो उसने बोला कि मेरे पास स्पर्श रस गंध वर्ण है, चलो ओके। हेलो अधर्म द्रव्य, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। तो अधर्म द्रव्य बोलेगा मैं रुकने में हेल्प करता हूँ, ये मेरा काम है। काल द्रव्य से पूछा, हाय काल द्रव्य, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। तो काल द्रव्य ने बोला आई हेल्प इन चेंजेस, मैं चेंजेस में हेल्प करता हूँ। तो ऐसे फिर जीव द्रव्य का इंटरव्यू, जीव द्रव्य हाउ आर यू, आई एम फाइन। आप क्या करते हो, कि जो मेरा काम है ना, मेरा काम छोड़ के मैं सबका काम करता हूँ, ये मेरी खासियत है। अपन यही तो करते हैं, अपना काम है जानने का, और अपन जानते नहीं है, और जानने के अलावा सब कुछ करते रहते हैं। नहीं, जानते तो है पर मानते नहीं है कि ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, ये अपने को पता है। क्योंकि अपन लोग ही जान सकते हैं, पुद्गल नहीं जानता है, जानते तो अपन ही है, पर अपन मानने को तैयार नहीं है। अपन क्या करते हैं कि दूसरे ने कराया ना, तो दूसरे का भी अपने सिर पे ले लो। अब वो बदलाव काल द्रव्य ने की वजह से हुआ है, पर वो अपने सिर पे ले लो क्यों। अब मैं आपसे थोड़े प्रश्न पूछता हूँ। रोटी बनाते हैं ना अपन, क्या बनाते हैं, वो रोटी किसने फुलाई, बताओ संगीता आंटी, आपसे पूछता हूँ मैं। आप रोटी बनाते हो तो रोटी फूलती है कि नहीं फूलती है। मैंने कहा वो तो अपने आप ही होता है सब। अपने आप कैसे फूलती है, क्या बात कर रहे हो। अभी आप ऐसे रोटी को गैस पर रख के ऐसे खड़े हो जाना हाथ बांध के, तो बताओ रोटी फूलेगी कि जलेगी। नहीं, एक्चुअली वही ना, वही परिमन से ही होता है ये सब, काल से ही अपने आप बदलती रहता है। गैस से, गैस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखो एक ये ना बोलना और मानना, इनमें अंतर है। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो परिणमन होता है, रोटी को मैंने थोड़ा ना फुलाया है, वो तो उसमें परिणमन होना था, काल द्रव्य का निमित्त मिला तो वो रोटी फूल गई, है ना। अब देखो इसी में एक और बढ़िया बात मेरे दिमाग में आई। रोटी फूली तो किसने फुलाई, कि हमने फुलाई। हम इतना बढ़िया आटा लगाते हैं कि हम देखो क्या मस्त गोल रोटी हो गई। और रोटी जलाई जब, क्या बोलते हैं, कि वो रोटी जल गई। क्या बोलते हो, ईमानदारी से बताना। मेरी मम्मी तो ऐसा ही बोलती है, रोटी फुलाई तो फूल गई, हमने फुलाई, और रोटी जल गई तो वो रोटी जल गई। कोई बात नहीं, दूसरी ले लो, थोड़ी जल गई। हाँ, मतलब जलने का क्रेडिट हम किसी और को दे देते हैं, कि वो हमसे थोड़ी हो, हमने थोड़ी करा, वो तो हो गया। और जब रोटी फूलती है उस समय हमने फुलाई है। तो इसका मतलब कि वो क्रियाएं हो रही है, कुछ क्रियाओं को तो हम मान रहे कि वो हमने करा, और कुछ का तो हम बिल्कुल भी भार अपने सिर पे लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर लेना है तो सबका लो, और नहीं लेना है तो किसी का मत लो ना। अच्छा बताओ भला किसमें है, सबका भार अपने सिर पे लेने में फायदा है, कि अपना सिर सभी भारों से फ्री रहे, उसमें भला है। कि हम लोग फ्री रहे भाई, उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो हम करें कि हम बोर नहीं हो जाएंगे, कि नहीं होंगे ना बोर। आप आपका काम करो, बाकी द्रव्य अपना काम कर रहे हैं, तो आप आपका काम करो। तो हमारा काम क्या है, कि हमारा काम है जानना, जानो। और जब पता है हमको ये समझ में आएगा ना कि सच्ची में मेरा काम सिर्फ जानना ही है,
तो जब रोटी फूलेगी तब हमको राग नहीं होगा, और जब रोटी जलेगी जब हमको द्वेष नहीं होगा। ये आपको मैंने विधि बताई है राग द्वेष का अभाव करने की, समझ में आया? जैसे कि आप लोगों ने आम का रस बनाया, ठीक है, और मैं आपके घर पे आया और आपने बहुत टेस्टी आम का रस बनाया, मैंने तारीफ करी कि बहुत बढ़िया आम का रस था, मजा आ गया। तो आपने क्या, बहुत खुश हुई कि थैंक यू, वाह बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको, बढ़िया लगा, है ना? तो इसमें क्या हुआ, हमको राग हुआ। और मैं कभी बोलूं बाप रे कितने गंदे, कितने साल पुराने आम से रस बनाया आपने, इतना गंदा टेस्ट है आम का रस का, हाँ पिछले साल से इकट्ठा करके रखा था क्या? तो अपने को कैसा लगेगा? बुरा लग जाएगा, हाँ बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा हो तो उसमें राग नहीं, क्यों? क्योंकि उस समय भी मैंने थोड़ा ना बनाया, मैंने तो जाना है। कुछ बुरा हो उस समय द्वेष नहीं, क्यों? क्योंकि उस समय भी मैंने जाना है। जब दोनों ही सिचुएशंस पे मैं सिर्फ जानने वाला हूं तो राग द्वेष का सवाल का है। अब मेरे को मालूम है आपका वापस से एक प्रश्न होगा कि सर हम बनाते तो है, सामने के सामने दिखता है हम बना रहे, और आप बोल रहे हो खाली जानते हैं। तो देखो दो बातें हैं, मैं वापस आपको अपने शक्कर के डब्बे के पास ले जाता हूँ कि वो जो शक्कर का डब्बा है वो भले ही है स्टील का, उसमें हमने शक्कर भरी है तो वो कहलाता है कि वो शक्कर का डब्बा है, और वो डब्बा शक्कर का है कि स्टील का है? आप लोग क्या मानते हो? स्टील का मानते हो ना? कोई ऐसा है कि शक्कर के डब्बे को शक्कर का ही मान लेता है? हाँ, कि ये शक्कर का डब्बा था, अब इसको हमने धो लिया तो इसमें से मिठास थोड़ी कम हो गई, वो धुल गई मिठास, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। मतलब अपने को पक्का पक्का मालूम होता है ना, हम बोल भले ही शक्कर का रहे हैं पर फिर भी हम उसको मानते क्या है कि ये स्टील का ही, वो तो शक्कर रखी है इसलिए शक्कर कहने में आती है, पर वो शक्कर का बन नहीं गया। वैसे ही रोटी, अपन ने उस दिन बात करी थी ना, खाना खाने में एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, तो ऐसे ही वो रोटी बटना, रोटी बेलना, रोटी गैस पे रखना और रोटी का फूलना, इसमें काल द्रव्य ने तो काम करा ही, पर हमने भी काम करा, पर उसमें मुख्य कारण था काल द्रव्य। तो उस मुख्य कारण जो काल द्रव्य था उसको तो हमने टाटा बाय बाय बोल दिया और पूरा का पूरा क्रेडिट अपन ने ले लिया। तो ये चीज सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोटी आपने नहीं बनाई, बनाई तो आपने ही हो, आपके अलावा तो कोई था ही नहीं कुछ चौके में, तो बनाई तो आपने ही है। ऐसा तो है भी नहीं कि जादू से बन गई, कि नहीं सर हम तो बस बैठे बैठे देख रहे थे और वो एकदम से रोटी उठी, एकदम से बेलन उठा, एकदम से बेलन चलने लगा, फिर रोटी तवे पे चली गई अपने आप तवा गैस तेज हो गया, अपने आप रोटी फूल गई, अपने आप रोटी में घी लग गया। ऐसा अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है, पर वो होना था इसलिए हुआ है, उसमें हमने करा है, वो क्रेडिट लेना वो सही नहीं। और ये जब क्रेडिट लेना अपन बंद कर देंगे तो ये मान लो सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि फिर अपन जाएंगे अपने पास में कि जब मैंने रोटी नहीं बनाई, वो रोटी बनने वाली बन गई, तो मैंने क्या करा कि मैंने जानना मेरा काम है। ठीक है, अभी जानते कैसे है, क्या होता है जानने में, वो छठी ढाल में आएगा तब अपन उसको शांति से और पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की क्लास थोड़ी आपको समझ में आई होगी। ये मैं इसलिए आपको बार बार पढ़ा देता हूँ क्योंकि जैन धर्म खाली इंफॉर्मेशन का धर्म नहीं है कि हमने खूब चीजें याद कर ली, हमने खूब चीजें पढ़ ली रट ली, इसका नाम नहीं है। इसका जैन धर्म है प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल हम जीवन कैसे जिए। जब भी तो एक जैन धर्म ही ऐसा है जहां पर हर हर जीव भगवान बन सकता है। क्यों? क्योंकि हर जीव के सामने पूरी किताब खुली पड़ी है कि देखो तुम ऐसे हो और अपने आप को ऐसा मानोगे तो भगवान बन जाओगे। ठीक है, बोलो आराध्या। मुझे ये पूछना था, नारक से रिलेटेड एक डाउट था, जैसे कि अशोक कुमार देव अंदर जा सकते हैं, वैसे जब सीता जब देव बनी थी तब वो नरक में गई थी, तो ऐसे अच्छे देव जाके उनको भूख प्यास शांत क्यों नहीं कर सकते, उन्हें थोड़ा बहुत क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, उसमें दो कारण है कि पहला तो किसी देव को ऐसा विकल्प आता ही नहीं है। ठीक है, और विकल्प आए भी तो उनके निमित्त से काम हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि उन नारियों का भी तो इतना पुण्य होना चाहिए कि कोई उनके लिए खाने को लेके आए हो तो उनको खाना मिल जाए। हाँ,
जैसे कि उदाहरण, मैं अपन नरक में नहीं चलते, अपन तो ये इंदौर की सड़कों पे निकल जाओ, यहाँ पे इतने सारे गरीब भिखारी लोग रहते जिनके पास घर भी नहीं है, और अमीर तो बहुत सारे इस दुनिया में, तो अमीर लोग उनको रोज खाना क्यों नहीं दे देते? वो गरीब लोगों के पास रहने का घर क्यों नहीं हो जाता है? कि उनके खाते में इतना पुण्य है ही नहीं कि उनको ये सब चीजें मिल सके। विचार तो बहुत लोगों के मन में आता है, वो भी कम लोगों के मन में ही आता है, पर जितने लोगों के भी मन में आता है वो सब पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो गरीब का भी तो इतना पुण्य हो कि वो घर में रह सके, वो दोनों समय अच्छा भोजन कर सके। तो ऐसे नारियों का इतना पुण्य होता ही नहीं है कि उनको कोई स्वर्ग से देव आकर के कुछ खिला दे। ठीक है, बोलो निहिता। भैया जी जैसे कुदेव होते हैं तो उसमें राम हनुमान भगवान भी तो कुदेव कैसे हुए, जबकि वो तो रामायण के अनुसार तो वो हमारे भगवान हुए ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राम हनुमान ये कुदेव कैसे हुए, जबकि हमारे हिसाब से तो वो भगवान बन गए, सिद्ध शिला में है, और दुनिया में तो उनको कुदेव बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अभी अपन कुदेव का स्वरूप पढ़ेंगे छुट्टियों के बाद में, जब आपको मैं बताऊंगा कि ये राम हनुमान ये कुदेव है कि सच्चे देव है ना, और कैसे वाले सच्चे झूठे हैं, उसकी चर्चा अपन छुट्टियों के बाद करेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मोक्ष के मार्ग में कैसे जाए? काय में? मोक्ष मार्ग में। हाँ बढ़िया, मोक्ष मार्ग में कैसे जाए? तो मोक्ष मार्ग मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। आप इन तीनों को प्राप्त कर लोगे तो आप मोक्ष में चले जाओगे। मोक्ष मार्ग मतलब कोई ऐसा नहीं है महात्मा गांधी मार्ग जैसा कि एक रोड बनी हुई है, ऐसे ही कोई मोक्ष मार्ग बना हुआ है। मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष में जाने का रास्ता, मोक्ष में कैसे जाया जाए, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष में जा सकते हैं। तो वही तो अपन पढ़ रहे हैं 6 डाला में, कि सम्यक दर्शन कैसे हो, कि मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं, मैं पुद्गल नहीं, मैं दूसरा द्रव्य नहीं, ये जानोगे तो सम्यक दर्शन होगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से सम्यक दर्शन पूर्वक हम मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दिव्यांश किसका म्यूट हुआ है? अरे बोलो। बोलिए। हाँ वो मतलब जो नरक होते हैं वो भी क्या खाना पीना नहीं खाते? वो भी खाना नहीं खाते, पानी नहीं नरक के पीते? देव? हाँ नरक के देव खाना पीना, देव तो ये भी खाना पीना नहीं खाते। देवों को कोई भैया खाना पीना नहीं होता है, मालूम है ना आप लोगों को। स्वर्ग में कोई अलग अलग पकवान बनते हो, स्वर्ग में कोई अलग अलग डिशेस बनती हो, वैसा कुछ नहीं होता है। स्वर्ग में तो स्वर्ग के देवों का इतना पुण्य होता है कि उन्हें भूख लगती है और उनके कंठ से अमृत झर जाता है। माने उनको भूख लगी और उनका पेट भरा, उनको कोई देवी कोई खाना बना रही हो, कोई देवी देव फल फ्रूट खरीदने जा रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं है वहां पे। ये तो अपने यहाँ का काम है। स्वर्ग में इसलिए तो बोलते हैं वहां पुण्य रहता है, वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वहां आप सोचो और आपका पेट भर गया। ठीक है, चलो अभी और प्रश्न है तो इसके बाद आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना, तो आप लोगों के जो बचे हुए प्रश्न है अपन वापस कर लेंगे। ठीक है जिनवाणी? छुट्टियां कब से कब तक है? परसों से रहेगी, मैं बता दूंगा। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। कुछ प्रश्न हो तो आप लोग वापस ज्वाइन करके